नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात कर रहे हैं जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने। जनजाति क्षेत्र के शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कितने नए आवासीय विद्यालय खोलने की महत्वपूर्ण इन्होंने निर्णय लिया है। तो कितने नए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे साथियों, किसके लिए? जनजाति क्षेत्र के शिक्षा के उत्थान के लिए। ठीक है, तो 7 स्कूल ये खोले जाएंगे। ठीक है, 7 नए आवासीय विद्यालय खोलने का इन्होंने निर्णय लिया है। और 7 विद्यालय साथियों कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये 35 करोड़ रुपए की लागत से ये विद्यालय खोले जाएंगे। 35 करोड़ की लागत से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये 7 विद्यालय कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे तो ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा साथियों, ये खोला जाएगा पाली, और पाली के अंतर्गत जो विधानसभा है साथियों सुमेरपुर, वहां पर ये खोला जाएगा। पाली सुमेरपुर के अंतर्गत ये विद्यालय खोला जाएगा। इसके बाद ये विद्यालय खोला जाएगा साथियों सवाई माधोपुर जिले में। एक विद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत ये खोला जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो सवाई माधोपुर में ही एक विद्यालय और खोला जाएगा। सवाई माधोपुर के अंतर्गत खोला जाएगा कहाँ पर? भेडोली के अंतर्गत, भेडोली बोली के अंतर्गत ये विद्यालय खोला जाएगा। कहाँ पर? भेडोली और बोली के अंतर्गत ये विद्यालय खोला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों, तो याद रखना अजमेर के अंदर, देखिएगा अजमेर में केकड़ी के अंतर्गत एक क्षेत्र है गिरवरा, और वहां पर ये जनजाति आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना साथियों, जालोर जिले के अंदर भी एक जनजाति जो है विद्यालय खोला जाएगा। कहाँ पर? जालोर के अंतर्गत। जालोर के बाद अगर अपन बात करते हैं मित्रों, तो याद रखना डूंगरपुर के चीखली गांव से, डूंगरपुर के चीखली गांव से ये विद्यालय खोला जाएगा, जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, चीखली गांव से डूंगरपुर के। ठीक है, और जो विद्यालय खोला जाएगा टोंक, और टोंक के अंतर्गत साथियों देवली तहसील है, और देवली तहसील के पास एक गांव है उसका नाम है श्रीपुरा, वहां पर यह विद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, तो ये वो 7 विद्यालय हैं जो साथियों जनजातियों के शैक्षिक क्षेत्र के उत्थान के लिए खोले जाएंगे। ठीक है, राशि की बात करें तो 35 करोड़ रुपए की राशि की लागत से ये विद्यालय खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार कर शिक्षा के प्रति जागरूकता ये जो है वो करेगी। ठीक है, यानी कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार कर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करेगी। तो याद रखना साथियों, ये कहाँ पर खोली जाएगी? जैसलमेर के अंतर्गत खोली जाएगी। ये आपको याद रखना है साथियों। इसी के तहत दिव्यांगों के जो है वो कार्ड बनाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई है जैसलमेर जिले से, इस वैन की शुरुआत हुई है। जो भी बच्चे जो थे वो स्कूलों से ड्रॉप आउट हो चुके हैं उन सभी को इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा, यानी कि शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा साथियों, जैसलमेर जयपुर जिले की अगर अपन बात करें तो यहाँ से याद रखना भोर कार्यक्रम चल रहा है जो भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए। ठीक है, भोर कार्यक्रम, यह भी आपको याद रखना है। अलवर की बात करते हैं तो यहाँ से याद रखना साथियों हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है, हर घर पंचायत अभियान। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। यानी कि बात करें तो राजस्थान का पहला सशस्त्र संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर हो गई, कहाँ पर की गई है? अलवर जिले के अंतर्गत की गई है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, डॉक्टर रमा गर्ग को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किस अकादमी द्वारा जो है सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रमा गर्ग की अपन बात कर रहे हैं, तो इनको किया गया है साथियों राजस्थान कौन सी ललित कला अकादमी, इसके द्वारा इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रमा गर्ग साथियों इसका संबंध किस जिले से है? तो याद रखना ये अजमेर जिले की निवासी है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ की निवासी है मित्रों? ये अजमेर जिले की निवासी है। और ये भी आपको याद रखना है ये स्त्री रोग विशेषज्ञ है। ठीक है ना, डॉक्टर है, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ है, और ये विख्यात आर्टिस्ट भी है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, किस जिला प्रशासन द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए जागरूक हेतु मारो वोट मारी पहचान थीम के साथ जो डेमो स्टेशन वैन का रवाना किया है इन्होंने? तो देखिएगा ये जयपुर जिले से किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से किया गया है मित्रों? जयपुर जिले से इसका शुभारंभ किया गया है।
और यहाँ से याद रखना साथियों, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान जो है इसकी भी शुरुआत की गई है। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बोर कार्यक्रम भी यहीं से शुरुआत किया गया है और जयपुर जिले के अंतर्गत देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बनेगा। और यहीं पर साथियों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जामडोली जयपुर में, ठीक है। और इसी के साथ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है जालाना जयपुर में, ठीक है। जोधपुर की बात करते हैं तो मित्रों जोधपुर से ही आपको याद रखना है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में बनेगी और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कोटा जिले की बात करते हैं तो साथियों कोटा के अंतर्गत चंबल नदी पर क्या बनाया गया है? राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज जो झूलता हुआ ब्रिज है वो यहाँ पर बनाया गया है। और इसी पर साथियों याद रखना सबसे बड़ी जो घड़ी है वो बनाई गई है। कोटा के अंतर्गत साथियों याद रखना युवा महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है, ठीक है, युवा महोत्सव। और पहला कृषि महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ था? याद रखना साथियों कृषि महोत्सव जो आयोजन हुआ था ये भी कोटा के अंतर्गत हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दोनों के दोनों ध्यान रखना साथियों ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में ये गठित हुआ है। पाली की अगर अपन बात करें मित्रों तो पाली का याद रखना साथियों यहाँ से खेलो अभियान की शुरुआत की गई है। और याद रखना यहाँ की एक मेहंदी प्रसिद्ध है सोजित की जिसको जीआई टैग मिल चुका है, यह भी आपको याद रखना है। और पाली के अंतर्गत देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर यानी कि काउ आईवीएफ सेंटर की स्थापना की जाएगी और यहाँ पर क्या किया जाएगा? एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 13वीं महिला अखिल भारतीय अंतर रेलवे पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बीकानेर मंडल की किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? रीमा कुमारी ने, अक्षिता सोनी ने, अवनी लेखरा ने या फिर रोमा देवी ने? तो रीमा कुमारी ने इसके अंतर्गत ये पदक जीता है मित्रों, याद रखना। और ये किस मंडल की तरफ से जीता है? तो याद रखना ये बीकानेर मंडल की तरफ से इन्होंने ये पदक हासिल किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अवनी लेखरा की अगर अपन बात करते हैं मित्रों तो याद रखना इन्होंने हाल ही के अंतर्गत पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अंतर्गत इन्होंने कौन सा खिताब जीता था? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और ये याद रखना साथियों प्रदेश के अंतर्गत चल रही दो योजनाएं, एक तो है उड़ान योजना और दूसरी है मित्रों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको याद रखना है। और ये अंतर्राष्ट्रीय पैराशूटिंग खिलाड़ी भी है, इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से है, किनका? अवनी लेखरा का, ठीक है। रोमा देवी की बात करते हैं तो साथियों याद रखना इनको राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, साथ ही इनको अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, रोमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बहरीन की मनामा में आयोजित वॉलीबॉल पुरुष अंडर 21 टीम विश्व चैंपियनशिप में एशिया के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकर एवं राजस्थान के किस खिलाड़ी को भारतीय वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है? तो ध्यान रखना साथियों किनको बनाया गया है? दुष्यंत सिंह जाखड़ को ये बनाया गया है। किनको बनाया गया है? दुष्यंत सिंह जाखड़ को ये बनाया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ के निवासी है मित्रों? याद रखना इनका जो संबंध है वो है झुंझुनू जिले से, झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। और यहीं से साथियों आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी है, झुंझुनू के उपराष्ट्रपति जो कौन है? जगदीप धनखड़ है, ठीक है, वो भी झुंझुनू के निवासी है जो कि राज्यसभा के सभापति है, ये अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट का देखते हैं जन सम्मान वीडियो कॉन्स्टेंट प्रतियोगिता के तहत प्रथम विजेता को कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखना है। और ये प्रतियोगिता किसके लिए चालू की गई है? जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं मित्रों राजस्थान सरकार की, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट जो है प्रतियोगिता चालू की गई है। और इसके अंतर्गत जो प्रथम विजेता है उनको 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। और द्वितीय जो स्थान प्राप्त करता है उनको 50,000 रुपए की, और जो तृतीय स्थान प्राप्त करता है मित्रों उनको 25,000 रुपए की जो है नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। बाकी जो बचे हैं उनको 100 प्रेरणा पुरस्कार दिए जाते हैं और साथ ही 1,000 रुपए उनको दिए जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में किस अभियान का जो है वर्चुअली शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा जल जन अभियान का इन्होंने शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखिएगा केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस शख्सियत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा साथियों किस शख्सियत को किया गया था? तो याद रखना तरुण कुमार जैन को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस क्षेत्र में किया गया था? तो विज्ञान से संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया था, ठीक है।
और किसके लिए? केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी नई ममता एक्सप्रेस जो है एम्बुलेंस को 3 रेगिस्तानी जिलों में इन्होंने लॉन्च किया है? तो 33 सॉरी 3 जिलों में, तो 33 ए जो है ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस को इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सूचीबद्ध स्थल कितने हैं? बताइए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सूचीबद्ध स्थल कितने हैं राजस्थान में? तो 163 है मित्रों, यानी कि 163। ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा देश में पहली बार किस प्राचीन भाषा को नए सत्र से अतिरिक्त विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा? ये साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। तो प्राकृत भाषा को इसमें सम्मिलित किया जाएगा नए सत्र से। देखिए, जनवरी माह की शिक्षा विभाग रैंकिंग में राजस्थान की कौन से जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा, सीकर जिले ने इसके अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जयपुर निवासी राहुल डागर व सिमरन बेगवंशी ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। याद रखिएगा, किस किसने? जयपुर निवासी राहुल डागर व सिमरन बेगवंशी, दोनों का संबंध जयपुर जिले से है और दोनों ने ही साथियों गोल्ड मेडल हासिल किया है 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में। ठीक है। अगला देखिए, 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अरुण तोड़ावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इनका संबंध कौन से जिले से है? बताइए साथियों, अरुण तोड़ावत का जो संबंध है वो किस जिले से है? तो याद रखिएगा, ये भी जयपुर जिले से और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट देखिएगा, जनवरी माह की शिक्षा विभाग की रैंकिंग में जयपुर जिले ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो याद रखिएगा, इन्होंने 8वां स्थान हासिल किया है। अब इस रैंकिंग के अंतर्गत सबसे निचले पायदान पर कौन सा जिला रहा है? सबसे निचले पायदान पर तो वो कौन सा जिला रहा है? तो याद रखिएगा साथियों, वो रहा है टोंक जिला। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में की थी? तो याद रखिएगा, ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक जो है कौन से जिले में बनेगा? तो यह जयपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। इससे पहले कौन सा जो है रेसिंग ट्रैक हुआ करता था? लाल कलर का हुआ करता था मित्रों। ठीक है। और पिंक सिंथेटिक जो रेसिंग ट्रैक बनेगा, इसका जो मटेरियल वो कहाँ से मंगाया जा रहा है? तो ये स्विट्जरलैंड से मनाया जा रहा है। ठीक है, स्विट्जरलैंड से ये मंगाया जा रहा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में कोटा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया गया था साथियों 3 से लेकर के 5 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कोटा के अंतर्गत किया गया था, याद रखिएगा। कौन से जिले में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा? ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जयपुर जिले में बनाया जाएगा हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम। ठीक है, राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनेगा जयपुर जिले में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना 2023 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है कि इस योजना के तहत साथियों सामाजिक सेवा पुरस्कार 2023 के तहत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही बात है। और राज्य स्तरीय भीमराव अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार 2023 के तहत 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ये भी सही है। और राज्य स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि नायब न्यायी जो पुरस्कार है 2023 के तहत 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है साथियों, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है। अगला देखिए, 5 फरवरी 2023 को बीकानेर हाउस में बने स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, ये ऊषा शर्मा जो कि प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा लोकसभा क्षेत्र में जयपुर महाखेल की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिएगा 15 जनवरी 2023 को की गई थी। अगला देखिएगा, गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा जैविक खेती में उत्कृष्ट पीएचडी शोध के लिए किसको राज्य स्तरीय यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना मित्रों, डॉक्टर प्रतीक जैसानी को इसमें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अलवर जिले के 2 बहादुर सैनिकों जैसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव और सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव को 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, शौर्य चक्र से इनको सम्मानित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया जाएगा? तो याद रखना, ये किया जा चुका है, तो यह 2 से लेकर के 5 फरवरी 2023 तक यह आयोजित किया जा चुका है।
नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कोच यानी कि गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वो जन कल्याण पोर्टल को किया गया है। ठीक है, देखिए राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तो वो थे आपके पंकज मित्तल, जो कि आपके राजस्थान हाई कोर्ट के क्या थे, पहले ये मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान मिलेट्स मिशन योजना के तहत किस जिले में मिलेट्स जो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना 2022 के तहत राजस्थान में अनसेफ खाने योग्य नहीं मामलों में कौन सा जिला जो है वो पहले स्थान पर है? तो याद रखना ये अलवर जिला है जो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में 4 फरवरी 2023 को कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया है? तो याद रखना चौथा दीक्षांत समारोह यहाँ पर मनाया गया है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मुखबिर योजना 2022 ये अपन चर्चा कर चुके हैं, जयपुर में है। राजस्थान के किस लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो ये जयप्रकाश वाल्मीकि को चुना गया है। ठीक है, पिछला अपन ने देखा था वो दिल्ली से थे, जबकि राजस्थान के लिए जयप्रकाश वाल्मीकि को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है? तो याद रखना ये झालावाड़ जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, डूंगरपुर में मिशन पालनहार अभियान और मेरी दोस्त मेरी पुलिस अभियान चलाया जा रहा है, याद रखिएगा, 2 अभियान चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2023 में पाली के निवासी गणपत सिंह ने कौन सा खिताब जीता है? तो याद रखना मिस्टर डेजर्ट का। ठीक है, मिस्टर डेजर्ट का। और मिस पोखरण का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना साथियों भरत बोर्रा ने जीता है। ठीक है, मिस्टर बीकाना का खिताब रविंद्र जोशी के द्वारा जीता गया है, जो कि ऊंट महोत्सव के अंतर्गत ये जीता था। ठीक है, रविंद्र जोशी ने यह पुरस्कार जीता है और मिस्टर पोखरण जीता है भरत बोर्रा ने। ठीक है, जिसको अपन पिछले प्रश्न में यहाँ पर से पढ़ा था। और मिस्टर डेजर्ट गणपत सिंह। और मिस मुमल की अगर अपन बात करें साथियों, मिस मुमल की बात करें तो गरिमा विजय ने जीता था और इनका संबंध था बीकानेर जिले से। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मरु महोत्सव 2023 में गरिमा विजय ने मिस मुमल का खिताब जीता और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों बीकानेर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से 17 से 19 फरवरी 2023 तक जयपुर में कौन से महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो सांबर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तीज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो याद रखना ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से जिले में 25 फरवरी से लेकर के 5 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बीकानेर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदौर में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान बास्केटबॉल टीम में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो याद रखिएगा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर के मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है? तो मिस्टर पोखरण के खिताब की बात करें तो याद रखिएगा भरत बोहरा ने जीता है। ठीक है, किसमें? जैसलमेर जिले के मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण का खिताब जीता है भरत बोहरा ने। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से जिले में 2 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक बेणेश्वर महोत्सव का आयोजन किया गया था, किया जाएगा? तो किया गया है, ध्यान रखिएगा डूंगरपुर जिले के अंतर्गत किया गया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार राजस्थान जीएसटी राजस्व मामले में देश में कौन से स्थान पर है? जीएसटी के मामले में जो है राजस्थान पूरे देश के अंतर्गत कौन से स्थान पर है? तो याद रखिएगा ये 11वें स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो याद रखना 15 से लेकर के 17 फरवरी 2023 को इसका आयोजन जो है वो किया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी कि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया है। याद रखिएगा मित्रों ये राजस्थान से नहीं है, ये दिल्ली से है। ठीक है, राजस्थान की अगर अपन आगे बात करेंगे राजस्थान से किसको मिला है। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में पहला शस्त्र संग्रहालय का जो है निर्माण किया जाएगा? ये भी साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा ये अलवर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 6 दिवसीय 23वें कला मेले का उद्घाटन 3 फरवरी 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना ये बीडी कल्ला के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस प्रतियोगिता में अंडर 16 गर्ल्स का खिताब किसने जीता है? तो अद्विका कासलीवाल ने जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
हाल ही में राजस्थान के किस ताप विद्युत संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 और 660 मेगावाट की दो यूनिट स्थापित होगी? तो ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये छबड़ा विद्युत संयंत्र के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। देखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 5वें टाइगर रिजर्व का सैद्धांतिक इन्होंने मंजूरी दी है? तो करौली, धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र को इन्होंने मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रणथंभौर नेशनल पार्क में 16 साल की बाघिन टी 19 कृष्णा की मौत कब हुई थी? तो याद रखना 8 फरवरी 2023 को इसकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 फरवरी 2023 को राजस्थान ने कौन से खेल में 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं? तो तैराकी के अंतर्गत साथियों राजस्थान ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन से जिले में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाई जाएगी? तो कौन से जिले में बनाई जाएगी? ये तो कोटा जिले में बनाई जाएगी। ठीक है, और हैंगिंग ब्रिज भी पहला कौन सा है? तो कोटा का है, चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और दूसरा कहाँ पर बनेगा? तो याद रखना डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर ये बनाया जाएगा, त्रिवेणी संगम पर। नेक्स्ट देखिएगा, पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया के द्वारा राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से उष्ट संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई है? तो याद रखिएगा 9 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अगला देखिएगा, पर्यटन विभाग मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह ने कौन से जिले में प्रसिद्ध लोहागढ़ किले और सुजान गंगा जो है नहरें इसके स्वरूप को निखारने की कार्य योजना शुरू की है? तो भरतपुर जिले के अंतर्गत की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की इन्होंने स्वीकृति दी है? तो याद रखना 502। अगला देखिए, खेलो इंडिया प्रतियोगिता में 5 मेडल जीतने वाले युगल चेलानी राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है उदयपुर जिले से। ठीक है, चलिए कौन से जिले में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन 25 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक किया जाएगा? तो ये बीकानेर जिले में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से जिले में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो रेलवे स्टेशन के लिए इन्होंने निर्माण को मंजूरी दी है? तो वो करौली जिले को दी है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए एनडीआरएफ सेंटर कहां पर खोला जाएगा? यह प्रश्न है आपके सामने, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिएगा, तारापुर महाराष्ट्र या फिर केगा कर्नाटक, राउतभाटा राजस्थान या फिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो क्या है इसका जो सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, यानी कि राउतभाटा राजस्थान के अंतर्गत जो केंद्र सरकार द्वारा केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए एनडीआरएफ सेंटर यहाँ पर खोला जाएगा। ठीक है, ये आपको जैसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? यह भी आपको याद रखना है मित्रों। तो इसमें अध्यक्ष सहित जो है कितने सदस्य होंगे? तो याद रखना 7 सदस्य इसके अंतर्गत होंगे। ठीक है, और इसके मंत्री कौन है मित्रों? तो ये भी आपको याद रखना है, टीकाराम जूली जो है इसके मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी इन्होंने बनाया था। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है, प्रिया सिंह को बनाया गया है। और ये प्रिया सिंह जो है साथ ही बीकानेर जिले की मूल निवासी, ये भी आपको याद रखना है। और ये महिला बॉडी बिल्डर है जिन्होंने थाईलैंड के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस संस्था को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड से अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान की वो कौन सी संस्था है मित्रों जिसको लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना राजस्थान आवासन मंडल को सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की जो 151 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास कहां पर किया गया है? तो इसका जो शिलान्यास किया गया था मित्रों याद रखिएगा, सिसवी गांव उदयपुर के अंतर्गत इसका शिलान्यास किया गया है। अगला है, कहानी संग्रह मन रंग जो सब रंग है इसके लिए नरपत सिंह सांकला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? यह भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा साथियों, राजेंद्र मोहन शर्मा को इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में मारवाड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति इन्होंने प्रदान की? यानी कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सीएम अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए की जो है वो राशि स्वीकृत की है? तो याद रखिएगा 35 करोड़ रुपए की राशि इसके द्वारा स्वीकृत की गई है। अगला है, हाल ही में किस जिले में टाइगर रिजर्व यानी कि रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली जंगल सफारी का जो है शुभारंभ किया गया है? तो याद रखना ये कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ विस्तारी जो चौथा टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है,
राजस्थानियों में किस विभाग की ओर से 1 जुलाई से 20 अगस्त के मध्य राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। ये युवा मामले व खेल विभाग के द्वारा ये जो है आयोजन किया जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। नैरोगेज पर प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? नैरोगेज पर प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन कहां से लेकर के कहां तक ये चलने वाली है? और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, याद रखिएगा। कामली घाट से लेकर के फुलाद तक ये ट्रेन चलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे देने की घोषणा की गई है? बाल साहित्य पुरस्कार की अगर बात करें तो ये किरण बादल को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये कहाँ की रहने वाली है मित्रों? तो याद रखना, ये रायसिंह नगर की ये रहने वाली है, ठीक है, रायसिंह नगर। टाबरारी दुनिया इनकी पुस्तक है, उसका नाम है। अगला है कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत कितने दिवस के लिए कला प्रदर्शनी के अवसर पर अवसर देना इन्होंने सुनिश्चित किया है? तो याद रखना 100, ठीक है। अगला है, राजस्थान के बीएसएफ जवान जिन्हें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है? वो है सुंदर सिंह को ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 जो है किसे देने की घोषणा की गई है? नई दिल्ली के द्वारा अपन बात करेंगे तो ये देवीलाल महिया को देने की घोषणा की गई है। आगे देखिएगा, अब जो जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये भी याद रखना है आपको, कोटा जिले के अंदर ये बनाया जाएगा। इसके बाद आता है, राजस्थान में किस समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो याद रखना यादव समाज। इन प्रश्नों को अपन पहले पढ़ चुके हैं। देखिएगा, राज्य उद्योग विभाग द्वारा ब्लू पोट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? इस पार्क की स्थापना जयपुर जिले के अंदर की जाएगी, ठीक है। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स यानी कि वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए के जो वित्तीय प्रस्ताव को इन्होंने मंजूरी दी है? तो कितने ग्रीन लंग्स बनाए जाएंगे? तो 13 ग्रीन लंग्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के किस जिले में 27 से 28 जून 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा? मेगा जॉब फेयर का आयोजन 27 से लेकर के 28 जून के मध्य में ये कोटा जिले के अंतर्गत किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू राजस्थान किस जिले में बनेगा? ओपन जू की बात करेंगे तो ये कोटा जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की करियर काउंसिल के लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम का जो शुभारंभ है 27 जून 2023 को किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना, शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना, इनका जो संबंध है साथियों वो भाला फेंक से इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, ये मीरा को बनाया गया है, ठीक है। और ये बीकानेर देशनों की रहने वाली है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस तैराक का चयन भारतीय तैराक की टीम में हुआ है? तो वो कौन है साथियों? तो याद रखिएगा, वह है फिरदौस कायम खानी का चयन इसके अंतर्गत हुआ है। नेक्स्ट है, प्रदेश में किस पदक से सम्मानित सैनिकों को राजस्थान शौर्य पुरस्कार के तहत सुविधाओं का लाभ जो है वो दिया जाएगा? तो तट रक्षक जो मेडल है साथियों, इनको ये दिया जाएगा, ठीक है। अगला है कि राजस्थान के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र ये खोले जाएंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा जिलों के अंदर खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस अकादमी द्वारा सतरंगा बचपन पत्रिका का जो है लोकार्पण किया गया है? सतरंगा बचपन पत्रिका का जो लोकार्पण है ये आपको याद रखना है साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिएगा, महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से देखिएगा मीरा श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा, किसके साथ इन्होंने समझौता किया है? तो डेनमार्क के साथ इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव जिनका केंद्र सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है, तो वो कौन है? मुख्य सचिव की बात करें तो हुसा शर्मा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, अमृतसर यानी कि जामनगर एक्सप्रेस वे राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा?
अमृतसर जामनगर जो एक्सप्रेसवे है वो कितने जिलों से होकर के गुजरेगा? तो ये 6 जिलों से होकर के गुजरेगा। बाकी फरवरी 2023 में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखिएगा साथियों, 2023 का लाइफ टाइम जो अचीवमेंट पुरस्कार है वो परीक्षित साहनी को दिया गया है। किसको? परीक्षित साहनी को दिया गया है। अब देखिए साथियों, इन्होंने क्या किया कि जो भी राजस्थान सॉरी इंडिया की जो भी मूवियाँ होती थी उसके अंतर्गत इन्होंने अपना क्या निभाया था? अभिनय बना निभाया था। और इन्होंने साथियों थ्री इडियट्स जो मूवी है उसके अंदर भी अपना जो है अभिनय निभाया है। ठीक है, थ्री इडियट्स। इसके बाद बात करें अपन तो पीके मूवी के अंदर भी इन्होंने अपना जो है किरदार निभाया है। उसके बाद इन्होंने मुन्ना भाई मूवी के अंदर भी काम किया है। ठीक है, तो इन्हीं के लिए इसको क्या दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये कौन सा जो था, ये था साथियों नवा क्रम का था। ठीक है, नवा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान फिल्म फेस्टिवल था, याद रखना। और ये किस थीम पर कार्य किया था साथियों? तो देखना इसकी जो थीम थी वो क्या क्या थी। थीम की बात करें तो स्पोर्ट्स इन सिनेमा की अपन बात करते हैं। स्पोर्ट्स इन सिनेमा इसकी क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी। ठीक है, क्योंकि आपसे थीम भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन असगर वजाहत कौन थे साथियों? असगर जो वजाहत थे इसकी अगर अपन बात करें तो इनको जो है व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? व्यास सम्मान जो इनको दिया गया है। ठीक है, व्यास सम्मान। और वो किस वर्ष का दिया गया है? तो याद रखना साथियों, वर्ष 2021 का व्यास सम्मान इनको दिया गया है। और इनका जो नाटक था वो नाटक कौन सा था? नाटक था साथियों इनका महाबली। महाबली नाटक के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है वर्ष 2021 का। किसको? असगर वजाहत को। इसके बाद बात करते हैं नारायण प्रधान की। अब नारायण प्रधान की अगर बात करें साथियों तो देखिए, नारायण प्रधान की अगर बात करें तो इनको 31वां, देखिएगा 31वां यानी कि वर्ष 2021 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सा? घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखना ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। यानी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? उत्कृष्ट कार्य किया था, इसी के लिए इनको घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रामदरस मिश्र की अगर अपन बात करें तो मित्रों याद रखना, रामदरस मिश्र कौन थे? तो याद रखना इनको वर्ष 2021 का क्या दिया गया था? सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, सरस्वती सम्मान इनको दिया गया था। अब देखिएगा इसकी जो कविता थी, इनको किस कविता के अंतर्गत जो है ये सम्मान दिया गया था? तो याद रखना, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, कविता का नाम था मैं तो यहाँ हूँ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद एक पुरस्कार और है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस ऑफ राजस्थान जो अवार्ड है, प्राइस ऑफ राजस्थान, ये किसको दिया गया है? तो याद रखना मित्रों, प्राइस ऑफ राजस्थान ये दिया गया है राज बंसल को। किसको दिया गया है? तो राज बंसल को ये दिया गया है। और ये कहाँ से संबंधित है? तो ध्यान रखना ये जयपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे का जो प्रश्न है आपके वो क्या है, देखिएगा। दिसंबर 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ संयुक्त युद्धाभ्यास ओस्ट्रा हिंद कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो याद रखना ये बीकानेर जिले के अंतर्गत आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो याद रखना ये बीकानेर जिले के अंतर्गत आयोजित किया गया है। इसकी बात करें तो साथियों देखना ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंतर्गत इसका जो है आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कौन सा युद्धाभ्यास? तो साथियों याद रखना ओस्ट्रा हिंद। ठीक है, ओस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास किया गया था। और ये किन किन देशों के मध्य होता है साथियों? तो याद रखना भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है।
इसके बाद अगर अपन बात करें, इसकी एक दो बातें और हैं, देखे ना। इस युद्धाभ्यास में साथियों, इस युद्धाभ्यास के अंतर्गत ब्लैक चार्जर ब्रिगेड ने, देखिए ब्लैक चार्जर ब्लैक चार्जर ब्रिगेड ने क्या किया था, युद्धाभ्यास ब्लैक स्ट्राइक को अंजाम दिया था। ठीक है, युद्धाभ्यास ब्लैक स्ट्राइक को इन्होंने क्या किया था, अंजाम दिया था। अंजाम दिया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, अंजाम इन्होंने दिया था। इसके बाद अगर अपन बात करें तो साथियों जैसलमेर की, तो यहाँ पर जो है युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक है, युद्ध संग्रहालय, इसकी स्थापना की गई है। और यहाँ पर हाल ही में कौन सा महोत्सव जो है मनाया गया है, मरु महोत्सव यहाँ पर मनाया गया है। ठीक है, ये बीकानेर में भी मनाया गया है। 29वां जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया है, मरु महोत्सव यहाँ पर मनाया गया है। कल की क्लास में मैंने साथियों मरु महोत्सव को गलती से बाड़मेर दिया गया था, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि बाड़मेर के अंतर्गत साथियों थार महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कभी कभार गलती हो जाती है बोलने में, जल्दबाजी में। थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखना साथियों, ये बाड़मेर जिले के अंदर ये मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए, बाड़मेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है, जैसलमेर जिले के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अगला जो प्रश्न है आपके सामने देखिएगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को कब प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को कब प्रारंभ किया गया था, तो इसको किया गया था साथियों 17 जुलाई 2021 को इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका जो विभाग है साथियों, विभाग की अगर पर बात करें तो कौन सा विभाग है, मुख्यमंत्री तो इसका विभाग है साथियों, ऊर्जा विभाग के द्वारा ये संचालित होती है। और इसके अंतर्गत ध्यान रखना साथियों, प्रति माह किसानों को 1,000 रुपये का क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। अब जो साथियों बजट 2022-23 के अंतर्गत है, बजट 2023-24 के अंतर्गत किसानों को प्रति माह कितने बिजली का जो यूनिट है वो दिया जाएगा, तो 2000 जो यूनिट है वो बिजली क्या दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। आधार कार्ड के देखिए 18 जनवरी 2019 की अगर अपन बात करें तो इस दिन क्या हुआ था, राजस्थान जन आधार जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड साथियों लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका विभाग कौन सा है साथियों, इसके अगर अपन विभाग की बात करते हैं तो इसका कौन सा विभाग संचालन करता है, इसके विभाग की बात करें तो इसका विभाग आयोजना विभाग। ठीक है, आयोजना विभाग। अब देखिए इसके तहत क्या होता है, देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, 10 अंकीय परिवार पहचान नंबर आपको दिया जाता है। 10 अंकीय परिवार पहचान नंबर आपको दिया जाता है। इसके साथ ही और 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान आपको नंबर दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत पहचान नंबर आपको दिया जाता है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 अगस्त 2021 को कौन सी योजना लॉन्च की गई थी, तो याद रखना साथियों इस दिन लॉन्च की गई थी घर घर औषधि योजना। कौन सी, घर घर औषधि योजना। ठीक है, और इसको कौन सा विभाग चलाता है, तो देखिएगा साथियों ये किस विभाग के द्वारा संचालित है। विभाग, विभाग की बात करें तो साथियों इसको चलाता है वन विभाग। ठीक है, यह वन विभाग के द्वारा संचालित है। इसके तहत क्या किया जाता है, इसके साथ साथियों आपको निःशुल्क जो है 4 औषधीय पौधे दिए जाते हैं। वो पौधे कौन कौन से हैं, एक तो याद रखना तुलसी है, तुलसी के बाद है गिलोय, दूसरा पौधा है गिलोय, और तीसरा पौधा दिया जाता है साथियों अश्वगंधा। ठीक है, और चौथा है कालमेघ। ये वो पौधे आपको इस योजना के तहत दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन आगे की जो योजना है,
यह है साथियों 9 सितंबर 2020 को 22 को कौन सी योजना जो है लॉन्च की गई थी? तो याद रखना मित्रों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, इंदिरा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा इसके तहत क्या किया जाता है। पहले तो अपन बात करते हैं इसके विभाग की। इसका विभाग कौन सा है? तो विभाग है साथियों इसका स्वायत्त शासन विभाग। ठीक है, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा ये संचालित है। अब बात किया जाता है इसके अंतर्गत क्या क्या फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की। तो याद रखना साथियों, शहरी रोजगार शहरी क्षेत्रों में सॉरी शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत क्या किया जाता है? 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, रोजगार जो है उपलब्ध करवाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट योजनाएं साथियों यहाँ से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत एक योजना और है साथियों इसी नाम से, इंदिरा गांधी क्रेडिट का शहरी क्रेडिट योजना। तो उसके तहत जो है किसानों को ये सॉरी जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उनको 50,000 रुपये का तक का जो है वो ऋण है वो बिना ब्याज के दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव प्रदेश के किस जिले में मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की अगर अपन बात करें तो साथियों ये बीकानेर जिले के अंतर्गत मनाया गया था। ठीक है, और ये कितने दिवसीय था? तो याद रखना साथियों ये 3 दिवसीय जो है वो मनाया गया था। और कौन सा था? तो याद रखना ये 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले के अंतर्गत मनाया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत साथियों याद रखना है जो प्रतियोगिताएं होती हैं उस प्रतियोगिताओं के अंतर्गत कौन कौन से खिताब दिए जाते हैं। तो याद रखना, देखिएगा एक जो खिताब दिया जाता है, एक तो होता है मिस्टर बीकाना का खिताब। ठीक है, मिस्टर बीकाना। अब देखिए जो मिस्टर बीकाना का खिताब है साथियों वो किसने जीता था? तो याद रखना रविंद्र जोशी ने ये खिताब जीता है। ठीक है, रविंद्र जोशी के द्वारा ये जीता गया था। और इसके बाद एक और खिताब आता है साथियों मिस मरवण। मिस मरवण, तो याद रखना मिस मरवण का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया था? तो ये जीता था साथियों कोमल सिद्ध के द्वारा। ठीक है, लेडीज है ये कोमल सिद्ध। ठीक है, यह हो गई बात किसकी? बीकानेर महोत्सव की। इसके बाद अगर अपन बात करें तो साथियों जो जैसलमेर के अंतर्गत हाल ही में आयोजित किया गया था, कौन सा महोत्सव किया गया था? तो यहाँ पर भी किया गया था साथियों मरु महोत्सव। ठीक है, मरु महोत्सव का आयोजन जो है यहाँ पर किया गया था। अब देखिएगा इस महोत्सव के अंतर्गत जो कि किस किसने यहाँ पर खिताब जीता है। ठीक है, तो देखिएगा मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसने जीता है? मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीता है साथियों गणपत सिंह ने। किसने जीता है? गणपत सिंह के द्वारा ये जीता गया है। और ये कहाँ के निवासी हैं साथियों? तो याद रखना ये पाली जिले के निवासी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद आती है मिस मोमल की। अगर अपन बात करें तो इसका खिताब किसने जीता है? क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मिस मोमल की बात करें तो ये गरिमा विजय ने जीता है। ठीक है, गरिमा विजय ने ये खिताब जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है साथियों? तो याद रखना ये बीकानेर जिले की रहने वाली है। ठीक है, बीकानेर की रहने वाली है। इसके बाद देखिएगा एक पुरस्कार और है जिसको अपन बोलते हैं मिसेज जैसलमेर। अब ये किसको चुना गया है मिसेज जैसलमेर? ये किसको चुना गया है? तो मित्रों याद रखना ये चुना गया है तरुणा उज्जवल को, ये चुना गया है। ठीक है, तरुणा उज्जवल को ये चुना गया है, ये भी आपको विशेष तौर से याद रखना है। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा जयपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखना मित्रों जयपुर के अंतर्गत दो महोत्सव मनाए जाते हैं। एक मनाया जाता है पतंग महोत्सव और एक मनाया जाता है साथियों हाथी महोत्सव। ठीक है,
अब एक चीज याद रखना, यहाँ पर तीज महोत्सव भी मनाया जाता है साथियों, तीज महोत्सव। ठीक है, ये भी जयपुर के अंतर्गत ही मनाया जाता है। बाड़मेर की बात करें तो साथियों यहाँ पर थार महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। और पचपदरा जो झील है वो भी यहीं पर स्थित है। पचपदरा जो झील है साथियों वो कहाँ पर स्थित है, तो वो भी बाड़मेर जिले के अंदर ही स्थित है। जैसलमेर में याद रखना साथियों, यहाँ पर भी प्लाया झीलें आपको देखने को मिलती है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। प्लाया झील है। जयपुर में एक झील और है, उसका नाम है साथियों सांबर झील। ठीक है, जयपुर में कौन सी झील है, तो याद रखना सांबर झील आपको जयपुर में देखने को मिलती है। बीकानेर में कौन सी है, तो बीकानेर में याद रखना कोलायत झील है। कोलायत झील है जिस पर कपिल मुनि जी का क्या होता है, मेला लगता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है, तो आगे भी आपकी पूछा जा सकता है। अगला, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में रीजनल कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो देखिएगा प्रदेश के किस जिले में साथियों रीजनल कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, कहाँ पर की जाएगी साथियों, तो याद रखना ये जोधपुर जिले के अंतर्गत इसकी जो है स्थापना की जाएगी। अब देखिएगा साथियों जोधपुर के अंतर्गत वो कौन कौन से संस्थान हैं जहाँ की जिसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, पहली बात तो अपन बात करते हैं साथियों, एक चीज तो यहाँ पर है कि जो देश का सबसे बड़ा जो पंचकर्म केंद्र है जो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पंचकर्म केंद्र, पंचकर्म केंद्र की जो स्थापना वो कहाँ पर की जाएगी, तो ये भी साथियों जोधपुर जिले के अंदर की जा रही है। और जोधपुर में कहाँ पर की जाएगी, तो याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये की जाएगी। ठीक है, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, क्योंकि जिला नहीं पूछ करके आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये पंचकर्म केंद्र है ये किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और यहीं पर एक चीज याद रखना साथियों, जोधपुर के अंदर ही एक चीज और याद रखना आपको, यहीं पर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो संस्थान जो है, सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना भी कहाँ पर की जा रही है, तो ये भी साथियों ध्यान रखना, ये भी आपके जोधपुर जिले के अंदर ही की जा रही है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना भी जोधपुर जिले के अंतर्गत की जा रही है। और कहाँ पर की जा रही है, तो याद रखना साथियों एस एन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत ये की जा रही है। ठीक है, एस एन मेडिकल कॉलेज जो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है, और वहीं पर जो है इसकी स्थापना की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। इसके बाद देखते हैं साथियों जोधपुर के अंतर्गत जो भी स्थापना हुई है इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट है, उसका जो देखिएगा वो है कि भारत का पहला 3D प्रिंटर, भारत का पहला 3D प्रिंटर ये कहाँ पर खोला गया है, देखिएगा ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, 3D प्रिंटर की बात कर रहे हैं, तो ये भी याद रखना साथियों ये आईआईटी जोधपुर द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आईआईटी जोधपुर के द्वारा ये विकसित किया गया है। कौन सा भारत का पहला 3D प्रिंटर किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखना आईआईटी जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है। एक चीज और याद रखना मित्रों, देखिएगा इसकी ये एक चीज और याद रखना कि जोधपुर में राज्य का एकमात्र फिजियोथेरेपी कॉलेज भी खोला गया है। ठीक है, यानी कि एकमात्र, और कहाँ का, राज्य का एकमात्र फिजियोथेरेपी कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी स्थापना भी कहाँ पर की जा रही है, तो ये भी जोधपुर के अंतर्गत की जा रही है। ठीक है, फोरेंसिक विज्ञान संस्थान ये भी जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, फोरेंसिक विज्ञान संस्थान इसकी अपन बात करें, देखिएगा फोरेंसिक विज्ञान संस्थान। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर जयपुर की अपन बात करें साथियों, तो जयपुर में आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है सॉरी देश का सबसे बड़ा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा या फिर देश का सबसे बड़ा जो कि आईपीडी टावर यहाँ पर बनेगा। आईपीडी जो है टावर कहाँ पर बनेगा साथियों, तो ये बनेगा आपके एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत, या फिर मेडिकल कॉलेज बोलो एक ही बात है, एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और जयपुर के अंदर भी एक पार्क है, उसका नाम है साथियों संविधान पार्क की स्थापना की गई है। संविधान पार्क बनाया गया है, और ये कहाँ पर बनाया गया है तो याद रखना साथियों, राजभवन जयपुर के अंतर्गत बनाया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है, उदयपुर की बात करें तो साथियों उदयपुर का याद रखना कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत उदयपुर में अटल टिंकरिंग जो है लैब स्थापित किया गया है। अटल टिंकरिंग, अटल टिंकरिंग जो है लैब की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो याद रखना साथियों ये उदयपुर जिले के अंदर की गई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर फतेह सिंह भाटी द्वारा लिखित पुस्तक उमादे को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना इस पुस्तक को जो लॉन्च किया गया था साथियों, जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ के न्यायाधीश है साथियों, तो याद रखना ये न्यायाधीश है आपके राजस्थान हाई कोर्ट के। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस पुस्तक का जो लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था। देखिएगा, क्योंकि आपसे लोकार्पण ही ज्यादातर पूछा जाता है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो देखिएगा इसका जो लोकार्पण है साथियों, डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में एक संस्थान है साथियों, सर्जना संस्था के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। ठीक है, सर्जना संस्था, सर्जना संस्था के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कलराज मिश्र की बात करें तो ये आपके राज्यपाल हैं, याद रखना। और इन्होंने दो पुस्तकों का विमोचन किया है, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का, और एक पुस्तक और है साथियों, ये तो पीएम मोदी के द्वारा लिखी गई है। और एक पुस्तक और थी जिसका नाम है साथियों जादूनामा, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो याद रखना साथियों जावेद अख्तर के द्वारा ये लिखी गई है। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना साथियों ये कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था, जो कि आपके राज्यपाल हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है साथियों, तो याद रखना ये आपके लोकायुक्त है। यहाँ से भी आपका प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रद्युमन सिंह कौन है, तो आपके वित्त आयोग के ये क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, वित्त आयोग के क्या है, अध्यक्ष है, वित्त आयोग। आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक पुस्तक और है साथियों इंपॉर्टेंट है, कुओं पुस्तक किसकी है, तो याद रखना ये डॉक्टर मीनाक्षी बोराना की ये पुस्तक है। ठीक है, मीनाक्षी बोराना, ये आपको विशेष तौर से एक पुस्तक और है साथियों रणखार, ये पुस्तक किसकी है, तो साथियों ये ध्यान रखना जितेंद्र सोनी की है, सोनी। एक पुस्तक और है साथियों मुक्ति, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है, ये किसके हैं, तो साथियों ये ध्यान रखना ये मिठेश निर्मोही जी की है। ठीक है, इसको अपन आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि मिठेश निर्मोही कौन है। अब आगे देखिए, आगे का जो प्रश्न है वो है आपके सामने, हाल ही में वर्ष 2021 का भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो साथियों याद रखना ये मिठेश निर्मोही को दिया गया है। ठीक है, अभी अपन बात करें थे इनकी पुस्तक कौन सी है, तो मुक्ति है इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, क्या नाम है इनकी पुस्तक का, इनकी पुस्तक का नाम है मुक्ति। और ये कहाँ के रहने वाले हैं साथियों, इनका संबंध जो है वो किस जिले से है, तो याद रखना इनका संबंध है साथियों पाली जिले से। किस जिले से इनका संबंध, इनका संबंध है पाली जिले से। और पाली जिले में कहाँ से है ये, तो राजोला खुर्द से इनका जन्म होता है। ठीक है, राजोला खुर्द के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिएगा अपन बात करते हैं बैतुल बेगम की। अब बैतुल बेगम की बात करते हैं साथियों, तो अपन बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नारी शक्ति
पुरस्कार 2021 से इसको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 2021 से इनको सम्मानित किया गया था। और ये है कौन साथियों, तो याद रखना इनका जो संबंध है वो मांडव लोक भजन गायिका से इनका जो है संबंध है। ठीक है, लोक भजन गायिका से इनका संबंध है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। और ये कहाँ की रहने वाली है साथियों, तो ये भी आपको याद रखना है, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है बैतुल बेगम। इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों गाजी खां बरना की। अब देखिएगा गाजी खां बरना कौन है साथियों, तो देखिएगा गाजी खां बरना की अगर अपन बात करें तो याद रखना मित्रों, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका संबंध है जैसलमेर जिले से। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बारे में दो तीन बातें याद रखना। देखिएगा इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका संबंध साथियों किस वाद्य यंत्र से है, वाद्य यंत्र की बात करें तो ये कौन सा बजाते हैं, तो ध्यान रखना ये खड़ताल वाद्य यंत्र ये बजाते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लोक कला संगीत क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं गाजी का बरना। परीक्षित साहनी, चलो इंपॉर्टेंट है साथियों, 2023 के अंतर्गत जो है इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो याद रखना साथियों जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है उसके अंतर्गत इनको सम्मानित किया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से इनको क्या किया गया था, तो सम्मानित किया जा चुका है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो याद रखना ये जयपुर के अंतर्गत आयोजित हुआ था। याद रखना साथियों ये एक अभिनेता है, इसी के अंतर्गत इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदेश में वर्तमान में कितनी इंदिरा रसोई संचालित है। इंदिरा रसोई की अपन बात करें साथियों तो याद रखिएगा, देखिए इंदिरा रसोई की बात करें तो इंदिरा रसोई को संचालित कब किया गया था, देखिएगा इंदिरा रसोई की बात करें तो इसको चालू किया गया था साथियों 20 अगस्त 2020 से इसको प्रारंभ किया था, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका जो संकल्प किस संकल्प के साथ इसको चालू किया गया था, देखिएगा साथियों इनको लागू किया गया था कि कोई भूखा न सोए। क्या था इसका संकल्प, कोई भूखा न सोए, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये इसकी टैगलाइन थी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं साथियों इसका जो नोडल विभाग है वो कौन सा है। नोडल विभाग की अगर अपन बात करें तो नोडल विभाग है इसका स्वायत्त शासन। ठीक है, स्वायत्त शासन जो है इसका नोडल विभाग है। ठीक है, ये अपन बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं साथियों कितनी जो इंदिरा रसोई है, वो तो 980 इंदिरा रसोई भी हाल ही में संचालित की गई है। इसके बाद साथियों इसमें जो भोजन है वो कितने रुपए के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाता है, तो भोजन 8 रुपए के अंतर्गत साथियों इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। अब अनुदान कितना देती है साथियों, जो सरकार है वो इस पर कितना अनुदान देती है, तो 17 रुपए का जो अनुदान है वो राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा साथियों बजट 2022 व 23 के अंतर्गत जो है इंदिरा रसोई 1000 इंदिरा रसोई खोलने का जो है वो लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, लेकिन बजट बजट 23-24 के अनुसार इसके अंतर्गत 2000 जो है इंदिरा रसोई खोलने का अब लक्ष्य रखा गया, यानी कि 1000 जो है वो रसोई बढ़ा दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए इसमें अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत भोजन कितना दिया जाता है। भोजन की अगर बात करें तो साथियों याद रखना 100 ग्राम इसके अंतर्गत क्या दी जाती है, दाल आपको दी जाती है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो 100 ग्राम ही इसके अंतर्गत आपको सब्जी उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, जबकि 250 ग्राम आपको इसके अंतर्गत क्या दी जाती है, चपाती दी जाती है। और साथ के अंतर्गत इसको क्या दिया जाता है, आपको अचार दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको जो भोजन उपलब्ध करवाया जाता है वो 450 ग्राम आपको भोजन है वो उपलब्ध करवाया जाता है, वो भी 8 रुपए के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखना है साथियों। अब 2000 रसोई यहाँ पर आपको संचालित की जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
हाल ही में प्रदेश के किस जिला कलेक्टर कार्यालय में ई फाइल सिस्टम लागू किया गया है? तो देखिएगा, हाल ही में प्रदेश के किस कार्यालय में जिला कलेक्टर कार्यालय के अंतर्गत ई फाइल सिस्टम लागू किया गया है? तो ध्यान रखना, वो जयपुर जिला है जहां पर ई फाइल सिस्टम लागू किया गया है। ठीक है, ई फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। और यहाँ पर एक अभियान और चलाया जा रहा है साथियों, भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान। ठीक है, भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान जो है ये कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा ही चलाया जा रहा है। और एक और अभियान है साथियों जिसकी अपन बात करते हैं, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान। ठीक है, ये मैं आपको हर वीडियोज में बताता हूँ क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभियान। अब एक चीज और याद रखना है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम है साथियों, क्रिकेट स्टेडियम, वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो मित्रों याद रखिएगा, ये बनाया जा रहा है आपके चौप गांव जयपुर में। ठीक है, चौप गांव जयपुर के अंतर्गत ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। और यहीं पर आपको याद रखना है, जयपुर में ही फिनटेक पार्क जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है साथियों? फिनटेक पार्क भी जयपुर के अंतर्गत ही बनाया गया है। ठीक है, और ई वेस्ट पार्क की बात करें तो ये भी साथियों जयपुर जिले के अंदर ही बनाया जा रहा है। ठीक है, उदयपुर की अगर अपन बात करें तो इंपॉर्टेंट है साथियों, उदयपुर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, आपको बटरफ्लाई पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बटरफ्लाई पार्क, बटरफ्लाई पार्क जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? उदयपुर में ही बनाया जा रहा है बटरफ्लाई पार्क। ठीक है, और उदयपुर की बात करें तो साथ ही यहाँ पर जो है प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर भी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, पैंथर रेस्क्यू सेंटर ये कहाँ पर बनेगा? तो ये भी जो उदयपुर में ही बनेगा। और उदयपुर में कहाँ पर बनेगा? तो ध्यान रखना, बायोलॉजिकल पार्क साथियों सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में बनेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल पार्क, और ये कहाँ पर है? तो याद रखना साथियों, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, बटरफ्लाई पार्क, पैंथर रेस्क्यू सेंटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर साथियों? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो साथियों यहाँ पर हाल ही के अंतर्गत दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। ठीक है, दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। बाड़मेर के अंतर्गत हाल ही के अंतर्गत जो तेल का कुआं खोजा गया है, खोला गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दुर्गा तेल, हाल ही में खोजा गया है दुर्गा तेल का कुआं। ठीक है, कुआं। आगे देखिए, अगला है दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा की कितनी उत्पादन क्षमता के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है? दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा की कितनी उत्पादन क्षमता के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है? तो याद रखिएगा साथियों, ये 16,060 जो है मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने में पहले स्थान पर है। ठीक है, मेगावाट लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। पवन ऊर्जा की बात करें तो साथियों 4,576 पवन ऊर्जा उत्पादन करके राजस्थान जो है देश का 5वें नंबर पर है। देश में ये 5वें नंबर पर है, देश का ये 5वां स्थान अपने पास रखता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं सौर ऊर्जा से संबंधित जो है सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई थी? तो देखिएगा साथियों, सौर ऊर्जा नीति लाई गई थी सन 2019 के अंतर्गत। ठीक है, विश्व का सबसे जो बड़ा सोलर पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये स्थापित किया गया है साथियों बड़ला जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, बड़ला जोधपुर में ये स्थापित किया गया है। इसके बाद एक और पार्क है साथियों सोलर पार्क, उसकी बोलते हैं अपन नोखा, जैसलमेर के अंदर ये स्थित है। जैसलमेर में ये स्थित है। इनकी क्षमता की अपन बात करें तो देखिएगा साथियों, बड़ला जो जोधपुर है इसकी जो उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2245 मेगावाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता रखी गई है। और नोखा की बात करें तो 925 मेगावाट जो है इसकी क्षमता रखी गई है। ठीक है, मेगावाट। इसके बाद बात करते हैं अपन पवन ऊर्जा, 4,576 जो है वो इसकी मेगावाट क्षमता रखी गई है। एक चीज और याद रखना मित्रों, कुसुम योजना के अंतर्गत, कुसुम योजना में भी जो राजस्थान है वो प्रदेश, राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। ठीक है,
प्रथम स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आगे, देखिए आगे देखिए, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट उत्पादन शुरू हुआ है? ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, ये कोटा जिले के अंतर्गत शुरू हुआ है बायोगैस प्लांट की अगर अपन बात करें तो। ठीक है, बूंदी में साथियों, बूंदी की अगर अपन बात करें तो याद रखना, यहाँ पर राजस्थान की पहली सोलर परियोजना की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ठीक है, परियोजना की जो है संचालित की जा रही है, और ये कहाँ पर की जा रही है? बूंदी के अंतर्गत किस नदी के ऊपर साथियों? तो याद रखना, ये मेज नदी के ऊपर ये स्थापित की जा रही है। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो याद रखना साथियों, यहाँ के ऊपर क्या हो रहा है कि 522 सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। ठीक है, सोलर पैनल 522 यहाँ पर आपको सोलर पैनल लगाए जाएंगे, और सोलर पैनल लगा करके साथियों यहाँ पर 167 किलोवाट के किलोवाट के दो सोलर प्लांट बनाए जाएंगे। ठीक है, दो सोलर प्लांट जो है वो बनाए गए हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके तहत साथ ही इस परियोजना के तहत जो है 25 बीघा जो भूमि है, 25 बीघा भूमि को क्या किया जाएगा? सिंचित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे का जो प्रश्न है वो क्या है, देखिएगा। हाल ही में बाड़मेर जिले में खोजे गए नए तेल भंडार को वेदांता समूह ने क्या नाम दिया है? तो याद रखना, दुर्गा नाम दिया है। इससे भी पहले मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या और सरस्वती नामक जो तेल के कुएं हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। और ये कहाँ पर स्थापित हुए हैं? तो याद रखना साथियों, जैसलमेर व बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर में ये स्थापित किए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है साथियों, ये किसको दिया गया है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा, तो ये मित्रों ये दिया गया था, ये दिया गया है डॉक्टर नरेंद्र सिंह भूषण को ये पुरस्कार दिया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र सिंह भूषण। इसके बाद बात करते हैं साथियों डॉक्टर आशा शर्मा की। तो याद रखना, इनको साहित्य कुसुमार सम्मान पुरस्कार दिया गया है। कुसुमार सम्मान पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना। और ये डॉक्टर आशा शर्मा जो है ये कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखना, ये जयपुर जिले के निवासी हैं। राजबंसल की बात करें तो इनको प्राइस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्राइस ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखना, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के ये रहने वाले। सूफिया खान की बात करते हैं तो साथियों, ये कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला है। ठीक है, लेने वाली विश्व की ये पहली महिला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, देखिएगा। हाल ही में दिव्यांगजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो याद रखिएगा साथियों, ये जामडोली जयपुर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर होगा ये? जामडोली जयपुर में स्थापित किया जाएगा। झालाना की बात करते हैं साथियों, झालाना जयपुर के अंतर्गत। तो देखिएगा यहाँ पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान इंटरनेशनल जो है सेंटर बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। राजभवन जयपुर की बात करें तो ये संविधान पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, संविधान पार्क जो है वो बनाया जाएगा। विधानसभा की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, विधानसभा के अंतर्गत हाल ही के अंतर्गत क्या हुआ था? तियासीवा, देखिए तिवासीवा अखिल भारतीय जो है पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, इसका साथियों यहाँ पर आयोजन किया गया था। और इसके उद्घाटन किसने किया था?
उद्घाटन की बात करें तो साथियों अपने लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वह आपके राज्यसभा के जो सभापति है वो कौन है? जगदीप धनखड़। इन्होंने क्या किया था? इनका उद्घाटन किया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और राजस्थान में होने वाला पीठासीन अधिकारियों का ये कौन सा सम्मेलन है? तो मित्रों याद रखिएगा ये चौथा सम्मेलन है। ये भी आपसे पूरे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसे ग्लोबल प्रिंट एक्सीलेंस अवार्ड 2023 नेशनल अवार्ड एक्सीलेंस इन काउ डंग पेपर प्रिंटिंग यानी कि गौ माता के गोबर से कागज बनाने व उस पर सुंदर छपाई करने पर दिया गया है? तो देखिएगा ये अवार्ड किससे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया था साथियों भीमराज शर्मा को, ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि महाराष्ट्र के पुणे में हुई अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 30 मार्च 2023 को लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? याद रखिएगा साथियों, लॉन्ग जंप आप याद रखना है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है साथियों? तो याद रखना ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। तो उस खिलाड़ी का क्या नाम है? तो उनका नाम है डॉक्टर सरिका यादव, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दौसा जिला प्रशासन ने एक नवाचार कर सिलिकोसिस की संभावना के दृष्टिगत बीमारी से प्रभावी बचाव, रोकथाम एवं उपचार के लिए कौन सा मोबाइल ऐप बनाया है? ये आपके छपने वाला प्रश्न है साथियों, इसको आपको अच्छे से कवर करना है कि दौसा जिला प्रशासन ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने सिलिकोसिस जैसी बीमारी की जो संभावना है उसके प्रभाव को बचाव और रोकथाम उपचार के लिए इन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया है। और उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है मित्रों? तो उसका नाम है कवच, ठीक है, क्या नाम है उसका? कवच उस मोबाइल ऐप का नाम है, याद रखिएगा कवच। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना में राज्य सरकार उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी परिवारों को प्रति गैस सिलेंडर कितने रुपए की सब्सिडी दी जाएगी? यानी कि प्रति जो जितने भी परिवार हैं जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का जो कनेक्शन ले रखा है उन सभी परिवारों को यानी कि प्रति गैस सिलेंडर पर कितने रुपए की जो है वो सब्सिडी दी जाएगी? तो याद रखिएगा मित्रों 410 रुपए की सब्सिडी उनको दी जाएगी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना में राज्य सरकार बीपीएल परिवारों के लिए प्रति सिलेंडर सब्सिडी कितने रुपए दे होगी? पहले बात थी साथियों उज्ज्वला योजना वालों की, उज्ज्वला योजना की अपन बात करे थे, अब बात आती है बीपीएल परिवार वालों की। तो बीपीएल परिवार वालों को प्रति सिलेंडर कितने रुपए की सब्सिडी दी जाएगी? तो याद रखिएगा 610 रुपए की सब्सिडी इनको दी जाएगी, ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा, राजस्थान ने वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम दिन जल जीवन मिशन में एक दिन के अभी तक सबसे अधिक जल कनेक्शन यानी कि 31 मार्च को कुल कितने कनेक्शन दिए गए हैं? कुल कितने कनेक्शन दिए गए हैं? तो याद रखिएगा 27,470 जो है नल कनेक्शन अभी तक दिए जा चुके हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राणा प्रताप सागर पन बिजलीघर में कुल कितने यूनिट बिजली का उत्पादन किया है? वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राणा प्रताप सागर पर क्या बनती है साथियों? पन बिजलीघर जो है वो कुल कितने यूनिट बिजली का उत्पादन इन्होंने किया है? तो याद रखिएगा 40.94 करोड़ जो यूनिट बिजली का उत्पादन इन्होंने किया है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर जो योजना है साथियों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। अगला देखिएगा कि उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिकाओं एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। कौन सा अभियान शुरू किया गया है और किसके लिए? याद रखिएगा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखिएगा मित्रों अभिलाषा कार्यक्रम इस अभियान को नाम दिया गया है। और ये किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह भी आपको याद रखना है, उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। आपसे प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं कि अभिलाषा कार्यक्रम जो अभियान है वो किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा उदयपुर जिला प्रशासन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं।
नेक्स्ट है कि पहले अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान से संबंध रखने वाले पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का रविवार 2 अप्रैल 2023 को 88 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया। उनको अर्जुन अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? देखिएगा, याद रखिएगा मित्रों, क्रिकेटर थे कौन? सलीम दुरानी, जिनका रविवार 2 अप्रैल 2023 को 88 साल की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया है। बीमारी आपको अच्छे से याद रखनी है, किसकी वजह से हुआ है? कैंसर की वजह से इनका जो है वो निधन हो गया है, 88 साल की उम्र में हुआ है। ठीक है, और इनको किससे नवाजा जा चुका है? तो याद रखना, अर्जुन अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और इनको कब नवाजा गया था अर्जुन अवार्ड से? तो याद रखिएगा, सन 1961 के अंतर्गत नवाजा गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, केंद्र सरकार की नगर वन योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में 2 नगर वन बनेंगे? 2 नगर वन साथियों याद रखिएगा, राजस्थान के किस जिले में बनाए जाएंगे? तो ये भी आपको याद रखना है, ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 3 अप्रैल 2023 को राजस्थान 15वीं विधानसभा के नए प्रतिपक्ष नेता किसे बनाया गया है? नए प्रतिपक्ष नेता जो है साथियों किसको बनाया गया है? तो याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह राठौड़ को बनाया गया है। और ये पहले उप नेता प्रतिपक्ष थे, याद रखिएगा। इससे पहले राजेंद्र सिंह राठौड़ से पहले कौन थे? गुलाब चंद कटारिया थे। ठीक है, और अभी इनको क्या बना दिया गया है? राज्यपाल बना दिया गया है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, गुलाब चंद कटारिया को। और उप नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो याद रखना, वो है आपके सतीश पूनिया। ठीक है, उप नेता प्रतिपक्ष कौन है? वो सतीश पूनिया है, याद रखिएगा। ये आपकी पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, ये भी आपको याद रखना है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कौन? सतीश पूनिया जी। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण निगम वितरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो याद रखिएगा, 11,283 जो है प्रदर्शनी लगाने की इन्होंने क्या करी है? मंजूरी दी है, स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, 11,283 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत हाइब्रिड नेपियर घास की जो है प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, समाज सेवा कार्य के लिए राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? तो याद रखिएगा मित्रों, ये किसको प्रदान किया जाएगा? देखिए, ये किया जाएगा साथियों, पूजा मक्खड़ को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से कवर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखिका जो ऋचा के काव्य संग्रह अन पोएटिक मीका जो दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विमोचन किया था, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बताइए, इनका संबंध जो है राजस्थान के साथियों जयपुर जिले से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो है कि TII राजस्थानी किसे अपना नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? किसे ये किया गया है साथियों? याद रखना, डॉक्टर सीनू झावर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, 26 अगस्त 2022 से शुरू हुई महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज का अनुदान दिया जाएगा? तो याद रखना मित्रों, कितने प्रतिशत ब्याज का अनुदान दिया जाएगा? तो 8% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कौन से जिले के निवासी अमित जांगीर तीसरे स्थान पर रहे हैं? बताइए, वो रहे हैं साथियों जयपुर जिले के अमित जांगीर। ठीक है, अगला देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर की स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान की किन योजना को अवार्ड मिला है? यह भी आपको याद रखना है। तो याद रखना, पालनहार योजना को गोल्ड अवार्ड और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को सिल्वर अवार्ड मिला है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवार्ड मिला है। उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? जल्दी बताइए, राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना, 15वां स्थान इनको मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य सरकार की स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी नीति को अनुपालना में अब समस्त संस्थाओं के लिए किस पोर्टल पर पंजीकरण व प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है? तो याद रखना, VSDC जो पोर्टल है, इसके नाम से एक पोर्टल है, उस पर पंजीकरण व प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। ठीक है, अगला देखिएगा,
27 और 29 मार्च 2023 को पोषक अनाज समृद्ध किसान थीम पर 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? यह भी आपको याद रखना है। तो ये बीकानेर जिले के अंतर्गत किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 से 19 अप्रैल को सीकर के शेखावाटी युवा महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो याद रखना, यह राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर में कब की गई थी? राजस्थान ललित कला अकादमी की जो स्थापना है साथियों, जयपुर में कब की गई थी? तो याद रखिएगा, सन 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के अंतर्गत 13 जिलों में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा और यह योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? तो यह फ्रांस के सहयोग से चलाई जा रही है। यह भी आपको याद रखना है। अगला है कि 6 अप्रैल 2023 को संत पीपाजी महाराज का कौन सा जन्म महोत्सव मनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 700वां महोत्सव मनाया गया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, टिकरिया बांसवाड़ा में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 6 अप्रैल 2023 को किया गया और इनका नामकरण किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया है? तो याद रखना, हरदेव जोशी जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम का नामकरण किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान आवासन मंडल की जो स्थापना है मित्रों, सन 1970 के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, किसे महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, प्रोफेसर रमेश चंद्रा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, सोनगांव डीग भरतपुर की सरपंच जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है? ये भी आपको याद रखना है मित्रों। तो उनका नाम है आशा कुमारी लोधा, जिनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और ये सोनगांव डीग भरतपुर के सरपंच भी हैं, याद रखिएगा, क्या है ये सरपंच हैं, याद रखना। और इनको अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये आपके छपने वाला प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट लगाइए, ठीक है। अगला देखिएगा, हाल ही में चर्चित उदयपुर की खिलाड़ी तनिष्का पटवा का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो इनका संबंध है साथियों तैराकी खेल से इनका संबंध है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा कितने वरिष्ठ कलाकारों को अकादमी के सर्वोच्च सम्मान कलाविद से सम्मानित किया गया है? जल्दी बताइए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल, यानी कि 8 कलाविद कलाकारों को सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखिए कि जवाहर कला केंद्र ने वर्ष 2023 में अपना कौन सा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है? तो याद रखना, 30वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा कि गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? आंचल अभियान की बात करेंगे तो ये करौली जिले के अंतर्गत शुरू किया गया है। अभियान की बात करेंगे, अभियानों से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलता है, तो ऐसे जितने भी अभियान आए उनको नोट करते चलिए, ठीक है। आंचल अभियान, और इसकी शुरुआत की गई है करौली जिला प्रशासन के द्वारा, ठीक है।